सोचो आपने एमटीएफ पर एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक की पोजीशन ली है, रिसर्च सॉलिड है, कन्विक्शन भी है, लेकिन स्टॉक एक्सपेक्टेड स्पीड से मूव नहीं कर रहा है, थोड़ा साइडवेज, थोड़ा वॉलेटाइल, और तभी एक नया प्रेशर स्टार्ट होता है, मार्केट का नहीं बल्कि इंटरेस्ट कॉस्ट का। इसको कार लोन ईएमआई का एग्जांपल लेकर समझते हैं। कार सेम हो सकती है, लेकिन लो ईएमआई और हाई ईएमआई का एक्सपीरियंस अलग होता है। अब ट्रेडिंग में भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है। हाई इंटरेस्ट रेट मतलब पोजीशन होल्ड करना एक्सपेंसिव, और वहीं लो इंटरेस्ट रेट मतलब ज्यादा ब्रीथिंग रूम। और यहीं पर पेटीएम मनी का एमटीएफ इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ एमटीएफ इंटरेस्ट रेट 7.99% पर एनम से स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे लो एमटीएफ रेट आपकी पोजीशन को लॉन्गर होल्ड करने में कैसे मदद करता है। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आपने 50,000 का एमटीएफ पोजीशन लिया, जिसमें आपका कैपिटल था सिर्फ 15,000 का, बाकी 35,000 ब्रोकर फंडेड था। अब यहाँ पर गेम सिर्फ स्टॉक का नहीं बल्कि फंडिंग कॉस्ट का भी है। केस 1, जहां पर हाई इंटरेस्ट रेट आप पे कर रहे हो लगभग 15% पर एनम का, इसको हम 60 दिन तक अगर होल्ड करते हैं तो यहाँ पे जो अप्रॉक्स इंटरेस्ट कॉस्ट बनेगी वो 860 रुपए की बनेगी। केस 2, लो एमटीएफ रेट 7.99% पर एनम, सेम पोजीशन, सेम होल्डिंग पीरियड, लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट सिर्फ ₹460। अब इन दोनों केस में जो डिफरेंस है वो 400 रुपए की आपकी सेविंग कराता है। अब कुछ लोग बोलेंगे सिर्फ 400 ही तो है। अब यहाँ पर जो रियल गेम है वो सिर्फ 400 रुपए का नहीं है, बल्कि यहाँ जो रियल गेम है वो है आपकी होल्डिंग कंफर्ट का। ईएमआई एनालॉजी याद है ना, सेम कार, लेकिन अगर ईएमआई मैनेजेबल हो तो ड्राइव कंफर्टेबल लगती है, वहीं पर ईएमआई हैवी हो तो हर महीने स्ट्रेस होता है। एमटीएफ में भी सेम होता है। हाई इंटरेस्ट रेट ट्रेडर को जल्दी एग्जिट करने के लिए फोर्स कर सकते हैं। अगर स्टॉक साइडवेज गया तो प्रेशर, मार्केट डिप में गया तो प्रेशर, क्योंकि हर दिन कॉस्ट बढ़ रही होती है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आप मार्केट के अगेंस्ट नहीं बल्कि क्लॉक के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो। अब लो एमटीएफ कॉस्ट यही रिलीफ देता है। बेनिफिट 1, लो ब्रेक इवन। लो इंटरेस्ट मतलब पोजीशन को प्रॉफिट जोन में आने के लिए कम मूव चाहिए। बेनिफिट 2, लॉन्गर होल्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ अच्छी पोजीशन को जल्दी एग्जिट करने का प्रेशर बहुत ही कम होता है और यहाँ पेशेंस रखना इजी होता है। बेनिफिट 3, बेटर कैपिटल एफिशिएंसी। इसमें कम कैपिटल के साथ भी अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट वार्निंग, लेवरेज पावरफुल तो है लेकिन डबल एज है। यहाँ प्रॉफिट फास्ट बढ़ सकता है और लॉस भी। इसलिए एमटीएफ यूज करने से पहले ये 4 रूल्स याद रखो। रूल नंबर 1, ओवर लेवरेज कभी मत करो। रूल नंबर 2, स्टॉप लॉस मैंडेटरी। रूल नंबर 3, एमटीएफ हमेशा क्वालिटी स्टॉक्स में ही यूज करो। और रूल नंबर 4, मार्जिन कॉल का कॉन्सेप्ट जरूर समझो। बॉटम लाइन सिंपल है, हाई इंटरेस्ट कॉस्ट होल्डिंग को स्ट्रेसफुल बना सकती है, वहीं लो एमटीएफ रेट्स ट्रेडर को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और ब्रीथिंग रूम दे सकते हैं, स्पेशली तब जब कन्विक्शन हो और होल्डिंग होराइजन थोड़ा लॉन्गर हो। अब ओवरऑल अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और कमेंट्स में जरूर बताना कि आप एमटीएफ का यूज कर रहे हो या नहीं। Investments in securities market are subject to market risks. Please read all scheme related documents carefully before investing.